कभी किसी पुराने खिड़की दरवाजे को देखा है जिसकी लकड़ी अब पुरानी हो गई है, रंग उतर चुका है, लेकिन जब भी उससे हवा आती है तो एक पुरानी सी ताजगी भर जाती है पूरे घर में। उत्तराखंड की पुरानी बसें भी कुछ वैसी ही थी। टूटी फूटी सड़कें, धूल से सनी खिड़कियां, भीड़ से भरी सीटें, लेकिन उसमें बैठकर गांव जाना, शहर लौटना, त्योहारों पर घर पहुंचना, ये सब सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक भाव था, एक अपनापन था जो उन बसों की खड़खड़ाहट में छिपा होता था। बसें महज एक साधन नहीं थी, वो रिश्ता थी। माँ की आंखों की उम्मीद, पिता की घड़ी, बच्चों के लिए स्कूल की घंटी, ये सब बन गई थी बसें, उत्तराखंड की यात्रा का सबसे भरोसेमंद सहारा। उत्तराखंड में संगठित बस सेवाओं की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में ही हो गई थी। 1920 के दशक में काठगोदाम से नैनीताल के बीच पहली बार आधा टन लॉरी चली। फिर बनी हिल मोटर्स, कुमाऊं मोटर सर्विसेज, नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसी छोटी छोटी कंपनियां, जो अंततः 1939 में मिलकर बनी केमू, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन। गढ़वाल में ये कहानी शुरू होती है कोटद्वार, सतपुली और पौड़ी मार्ग से। यहाँ 1942 में स्थानीय व्यापारियों के प्रयास से शुरू हुई GMOU। सतपुली पहुँचने पर तो गांव वालों ने पहली बार आती बस को देखकर उसके आगे घास और पानी रख दिया। लोगों ने कहा, बेचारी थक गई होगी, चल कर आई है। कुछ सालों बाद टिहरी क्षेत्र में बनी TGMO। इन तीनों संगठनों ने पहाड़ों में बस सेवा को केवल सड़कों तक नहीं सीमित रखा, उन्होंने पूरे समाज को जोड़ा। आज की पीढ़ी इससे कोरिलेट ना कर पाए, लेकिन वो पीढ़ी जिनका जन्म पहाड़ों पर हुआ, जिन्होंने पहाड़ी जीवन को जिया है, वो इसे समझ पाएंगे। गांव में किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, लेकिन सब जानते थे कि 11 वाली बस निकल गई, यानी अब दोपहर हो गई। स्कूल के माँ साहब दूर से बस का हॉर्न सुनते और बच्चे तुरंत टाट पट्टी समेटने लगते, यानी छुट्टी का वक्त। कई बार यात्री बस में बकरी, मुर्गी, यहाँ तक कि दूध की बाल्टी तक साथ लिए चढ़ते। बस एक चलती फिरती दुनिया थी, जिसमें गांव का हर चेहरा दिखता था। ये बसें सिर्फ यात्री नहीं ले जाती थी, ये चिट्ठियां लाती थी, मनी ऑर्डर पहुंचाती थी और कभी कभी तो बेटा लौटने जैसा सुकून देती थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान इन्हीं बसों की छतों पर सबसे पहले उत्तराखंड सरकार लिखा गया था। यही बसें थी जिन्होंने गांव-गांव तक आंदोलन की लहर पहुंचाई। वक्त के साथ तस्वीर बदली। अब गांव में घड़ियां हैं, बच्चों के पास मोबाइल और लोगों के पास अपनी गाड़ियां भी। टैक्सी मैक्स ने बस सेवाओं को कमजोर किया। कई मार्गों पर बसें चलना बंद हो गई। जो बसें कभी समाज की धमनियां थी, वो आज किसी पुराने बस डिपो के कोने में खड़ी हैं। खामोश, जंग लगी, लेकिन आत्मा अब भी जीवित है। हालांकि इन बस सेवाओं का संचालन आज भी कई रूट्स पर जारी है, लेकिन अब उसमें वो आत्मीयता नहीं रही जो कभी पहाड़ की मिट्टी की खुशबू से आती थी। अब ये बसें महज एक ट्रांसपोर्ट सर्विस बनकर रह गई हैं। वो रिश्ता, वो अपनापन धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है।